नमस्कार मित्रों। कल के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरीके से पीटा। कल विश्व का दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप का हाई स्कोर बना। 254 रन का विशालकाय लक्ष्य के सामने पूरी जिम्बाब्वे की टीम धराशायी हो गई। वेस्ट इंडीज ने 75 रन की जीत हासिल की, जिसमें हेटमायर और पावेल की एक दमदार पारी नजर आई और पूरे विश्व के सामने एक चिंताजनक विषय खड़ा हो गया, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप के फाइनल में खेलेगी, मगर अब भारत की उम्मीदें खरी नहीं उतर रही हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज जिस फॉर्म में है उससे तो भारत की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ग्रुप में साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और इंडिया है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया पहला मैच और वेस्ट इंडीज ने भी बड़े अंतर से हराया और रन रेट 5.5 कर लिया है। अब भारत की उम्मीदें साउथ अफ्रीका से है, जो वेस्ट इंडीज को हराए और जिम्बाब्वे को भी हराए, ताकि भारत अपने दोनों मैच जीते तो भारत को रन रेट के चक्कर में ना फंसना पड़े। उम्मीद अब हौसला सब साउथ अफ्रीका के मैचों पे टिकी है। बाकी भारत को भी अब दोनों मैच अपने जीतने होंगे। ब्रैडन पावेल और हेटमायर का ज़बरदस्त पारी आतिशी बल्लेबाज जिम्बाब्वे की पूरी आत्मविश्वास को गिरा दिया। जिम्बाब्वे ने जहां ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसी टीमों को आसानी से हरा दिया था, वहाँ पे जिस तरीके से उनके बॉलर पिटाई खाए हैं कल वेस्ट इंडीज के सामने, उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुँचा और आगे के मैचों में भी अब जीतने की उनकी उम्मीद बहुत ही कम दिखती है, क्योंकि अब मैच भारत और साउथ अफ्रीका से है। उनके बल्लेबाज भी जिम्बाब्वे के एकदम फ्लॉप हो गए। वेस्ट इंडीज ने जैसा प्रदर्शन किया है, अब सारी टीमों की निगाहें उन पे रहेगी, क्योंकि उनके पास बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी क्रम है और ब्रैडन किंग और पावेल, हेटमायर जैसे अकेले खड़े हो जाएं तो पूरी टी20 मैच का रुख पलट दें। कल के मैच में वेस्ट इंडीज ने 19 छक्के और 16 चौके मारे और वेस्ट इंडीज को आतिशी बल्लेबाजी करने के लिए ही जाना जाता है। ऐसे में भारत की सारी आशा और उम्मीद दक्षिण अफ्रीका पे टिक गई है। दक्षिण अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज से हार जाती है तो भारत का सफ़र समाप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत को अब एक भी मैच में हार मंजूर नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत यहाँ से एक भी मैच हारता है तो उसकी पूरी उम्मीद टूट जाती है। आज आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान का मुकाबला है। ये भी मुकाबला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के दृष्टिकोण से, क्योंकि पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड से ड्रा हो गया है। अब पाकिस्तान को भी दोनों मैच में जीत ही चाहिए। अगर पाकिस्तान हारती है तो यहाँ से पाकिस्तान का भी सफ़र समाप्त होने का प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि पाकिस्तान 3 अंकों के साथ सेमीफाइनल में तो एंट्री नहीं कर पाएगा। इसी क्रम में अब बहुत ही रोमांच से भरा टूर्नामेंट हो गया है, ताकि दर्शकों को उम्मीद जागती रहे। और क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का गेम है, कब क्या हो जाए कोई ठीक नहीं है। वेस्ट इंडीज की जैसे बल्लेबाजी देखी गई, वैसे लग रहा था कि कल 300 का लक्ष्य मुश्किल नहीं है। 250 रन तो खड़े कर दिए और भारत से ये उम्मीद थी, मगर भारत अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, अपने दर्शकों की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के सामने वो फ्लॉप बल्लेबाजी क्रम ने साबित कर दिया कि कागज़ पे ही मजबूत होना
बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे ज़मीनी स्तर पर भी उतारना पड़ेगा। अभिषेक शर्मा जैसे आतिशी बल्लेबाज का अभी तक कोई भी शानदार प्रदर्शन वर्ल्ड कप में तो नहीं देखने को मिला है। ईशान किशन ने 2-3 पारी खेली है, अच्छी खेली है, मगर बड़े टीमों के सामने भी उन्हें खेलना पड़ेगा। जितने आसानी से अपने सफ़र का शुरुआत किया था भारत ने, आज उतना ही मुश्किल उसके सामने चुनौती पेश हो गई है। अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उम्मीदों पर टिकना पड़ेगा और दुआ करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका आगे से दोनों मैच अपना जीते, और इसके बावजूद भी भारत को भी अपना दोनों मैच जीतना पड़ेगा, बड़े अंतरों से जीते भारत। यही उम्मीद हम रखते हैं कि भारत हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे और ट्रॉफी जीत के फिर से दर्शकों को खुश होने का मौका दे। धन्यवाद।